हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के बारे में बताया गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिजर्वेटिव के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रिजर्वेटिव इज ए नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस दैट यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ और बाय केमिकल चेंजेस। तो प्रिजर्वेटिव ऐसे नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए, जो किसके द्वारा होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ के द्वारा और केमिकल चेंजेस के द्वारा होता है। फिर उसके बाद है प्रिजर्वेटिव इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड दैट कैन काज डिजीजेज। फिर उसके बाद है प्रिजर्वेटिव जो होता है वो हमारे बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। फिर उसके बाद है आपका आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। फिर उसके बाद है प्रिजर्वेटिव शुड प्रोटेक्ट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ। प्रिजर्वेटिव हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद है इट शुड बी केमिकली स्टेबल, ये केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ये किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद है इट शुड प्रोड्यूस द डिजायर इफेक्ट, जो प्रिजर्वेटिव होता है वो हमें डिजायर इफेक्ट शो करे, ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद है आपका इट शुड नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग। तो ये जो प्रिजर्वेटिव होता है वो हमारे ड्रग के केमिकल नेचर को चेंज नहीं करना चाहिए, उसके साथ कोई इंटरफेयर ना करे। ड्रग का जो केमिकल नेचर है वो वैसा ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद है इट शुड गिव इट्स इफेक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज, जो प्रिजर्वेटिव होता है वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में भी अपना इफेक्ट शो करे। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में अपना इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा शो करे, ऐसा होना चाहिए प्रिजर्वेटिव। फिर उसके बाद है आपका टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो इसमें आपका पहला है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक पहला है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और दूसरा है बेस्ड ऑन सोर्सेज। ठीक है, तो इसमें पहला हमें पढ़ना है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, द एजेंट दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे एजेंट जो ड्रग को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करे उसे क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। फिर इसके एग्जांपल हैं सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, BHT ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टाइलुइन, BHA ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल। फिर इसके यूजेस क्या क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड डिग्रीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, जो प्रोटेक्ट करता है ड्रग को ऑक्सीडेशन से और डिग्रीडेशन से। फिर दे आर यूज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.001 to 0.05%। तो ये जो होता है वो 0.001 से 0.05% के कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, द एजेंट दैट प्रिवेंट और किल द माइक्रोब्स आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ऐसे एजेंट जो बैक्टीरिया को किल करें या उसके ग्रोथ को प्रिवेंट करें उसे हम क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसके एग्जांपल हैं सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन, प्रोफाइल पैराबेन। फिर उसके बाद है आपका ऑन द बेसिस ऑफ दियर एक्टिविटी दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है वो अपने एक्टिविटी के आधार पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला है आपका माइक्रोबायोस्टैटिक। तो इसमें क्या है, इट इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोबायोस्टैटिक होता है वो माइक्रोबैक्टीरिया को के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, और उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। फिर उसके बाद है आपका माइक्रोबायोसाइडल। तो जो माइक्रोबायोसाइडल होता है वो क्या करता है, इट डायरेक्टली किल द माइक्रोब्स, ये मतलब उसको डायरेक्टली किल कर देता है। ठीक है, तो यही होता है। जो स्टैटिक वाला में क्या करता है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, और जो माइक्रोबायोसाइडल होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली किल कर देता है माइक्रोब्स को। फिर उसके बाद है आपका चिलेटिंग एजेंट। तो इसमें क्या है, दीज आर द एजेंट विच फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड प्रिवेंट डिग्रीडेशन
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, फिर उसको प्रिवेंट करते हैं डिग्रेडेशन से। फिर उसके बाद है आपका इसका एग्जांपल है EDTA, जिसका मतलब है इथाइल डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद है आपका पॉलीफास्फेट, ये दो इसके एग्जांपल हैं। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन सोर्सेज के आधार पर ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव और एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या है, दीज आर द सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं, प्लांट्स हैं, मिनरल्स एंड एनिमल्स, ठीक है। फिर उसके बाद है इसके एग्जांपल हैं नीम ऑयल, साल्ट, लेमन, हनी, ETC। उसके बाद है आपका आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। इसमें क्या है, दीज आर द प्रिजर्वेटिव प्रिपेयर्ड बाय केमिकल दैट आर इफेक्टिव इन स्मॉल कंसंट्रेशन। ये ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो केमिकल से तैयार किए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में ही अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं बेंजोएट, सॉर्बेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।